बच्चों अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा प्रश्न जिसमें बीच में लैम्डा म्यू इन्वॉल्व कर देते हैं और केवल लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालने के लिए कहते हैं सोल्यूशन होगा तो लैम्डा म्यू क्या होगा, सोल्यूशन नहीं होगा तो लैम्डा म्यू क्या होगा, सोल्यूशन यूनिक होगा तो लैम्डा म्यू क्या होगा। ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ज़्यादा नहीं, केवल 3 क्वेश्चन है, हमेशा उन्हीं में से पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, जैसे हमारा ये प्रश्न है फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। इफ इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन हमारे दिए गए हैं, हैव नंबर 1 3 केस हैं, नो सोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है तो लैम्डा म्यू क्या होगा, नंबर 2 यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन है तो लैम्डा म्यू क्या होगा, नंबर 3 इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं तो लैम्डा म्यू क्या होगा। अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पूरा एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें नहीं निकालनी है, इसमें हमें उन 3 कंडीशन के लिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करने का तरीका देखो बेटा, सबसे पहले हम इक्वेशंस का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। सबसे पहला काम वही है, ये जो इक्वेशन है हम इन इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, मैट्रिक के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 1, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ 1 2 लैम्डा, उसके बाद में एक्स वाई जेड इक्वल टू करके जो कांस्टेंट टर्म है 6 10 और म्यू, 6 10 और म्यू। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखे बेटा यहाँ पर, ये कोफिशिएंट मैट्रिक हो गया एक्स वाई जेड फ्री है। तो ये हमारा इन इक्वेशंस का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब हम इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक लिखते हैं, बिल्कुल जैसा हमने पिछले क्वेश्चन किए उसी तरीके से अब हम इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक लिखेंगे। तो इसकी बच्चों जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक आएगी वो हमारी हो जाएगी 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा और यहाँ पे 6 10 और म्यू, 6 10 और म्यू। ये हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक हो गई बेटा। अब हम इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का वही तरीका, 1 1 के नीचे 0 बनाओ। तो जब हम इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1 के नीचे 0 बनाएंगे तो ये जो रो नंबर 2 है इसमें से रो नंबर 1 को माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ पर भी 1 है तो रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 से रो नंबर 1 को माइनस कर देंगे। तो ये देखो हमारा कैसा मैट्रिक बनेगा, दिस विल बिकम 1 1 1 6, माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, इसको माइनस करेंगे यहाँ 2 आएगा और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ इसको लैम्डा में से 1 को माइनस करेंगे तो ये लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा और म्यू से इसको माइनस करेंगे तो म्यू माइनस 6 हो जाएगा। ओके, 1 बना, 1 के नीचे 0 बना। अब यहाँ पे 1 बन गया है, अब इसके हेल्प से हम नीचे 0 बनाते हैं इचेलॉन फॉर्म बनाने का तरीका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका रो नंबर 3 है इसकी जगह पर रो नंबर 3 से रो नंबर 2 को माइनस कर देते हैं, इसको इसमें से माइनस कर दें। तो जब हम इसको इसमें माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम, ये मैट्रिक हमारा हो जाएगा 1 1 1 6, यहाँ पे 0 1 2 और ये आपका 4। अब ये माइनस कर रहे हैं, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 0 आ गया। ओके, और ये 2 जाएगा तो ये लैम्डा माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ लैम्डा माइनस 3 आ जाएगा। ओके, और इसको माइनस करेंगे तो ये म्यू माइनस 10 हो जाएगा, म्यू माइनस 10 हो जाएगा। अब बच्चों देखो, ये मैट्रिक हमारा इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, 1 1 के नीचे 0, 1 1 के नीचे 0। अब हम यहाँ से रिजल्ट निकालना स्टार्ट करते हैं। हो गया इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट। ये इतना बेटा हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक है और ये पूरा हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक है। ठीक है, अब सबसे पहला केस लेते हैं। पहला केस है नो सॉल्यूशन, कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। देखो बच्चों, आप सबको पता है कि कब सॉल्यूशन नहीं होता है, जब कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक अलग होता है और आर्गुमेंटेड मैट्रिक का रैंक अलग होता है, तो सॉल्यूशन नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर चूंकि 3 ही रो हैं तो 3 से ज्यादा रैंक तो हो नहीं सकता। अब सोल्यूशन नहीं होने के लिए दोनों का रैंक अलग अलग होना है, और रैंक अलग अलग कब होगा, जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक का रैंक 3 आ जाए, क्योंकि इससे बड़ा हो नहीं सकता, और कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक 2 आ जाए, अलग अलग आ जाए। मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक अलग आ जाए, आर्गुमेंटेड मैट्रिक का रैंक अलग आ जाए, तो सोल्यूशन नहीं होगा। और रैंक अलग आ जाए तो इसका मतलब है कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक 2 आ जाए, आर्गुमेंटेड मैट्रिक का रैंक 3 आ जाए,
है ना, तभी तो अलग अलग होगा। अब कोएफिशिएंट मैट्रिक का रैंक 2 आ जाए, ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक है, इसका रैंक 2 आने के लिए यहाँ पे 0 होना जरूरी है, तभी इसका रैंक 2 आएगा। और यहाँ पे 0 कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 3 के बराबर। यदि लैम्डा 3 के बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 होने का मतलब क्या है, इसका रैंक 2 हो जाएगा। अच्छा, इसका रैंक 3 होना चाहिए, है ना, रैंक अलग अलग अपन को बताना है। तो इसका रैंक 3 कब होगा, जब यहाँ पे 0 ना आए, और यहाँ पे 0 ना आए तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि म्यू की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो मतलब इसका रैंक 3 हो जाएगा। और यदि लैम्डा का मान 3 के बराबर है तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। रैंक अलग अलग हो जाएगा, तो रैंक अलग अलग हो जाएगा तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन के लिए ये वैल्यूज होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब हमें थ्योरी क्लियर है तो वहीं से हम आइडिया लगा लेंगे। सेकंड पार्ट है यूनिक सोल्यूशन। तो देखो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होता है बच्चों, जब दोनों का रैंक बराबर होता है और अननोन के बराबर होता है। अननोन देखो यहाँ पर कितने हैं, अननोन यहाँ पे 3 है, एक्स वाई जेड। इसका मतलब है कि दोनों का रैंक भी 3-3 के बराबर होना चाहिए, 3 होना चाहिए रैंक। अब रैंक 3 कब होगा बेटा, अब इस मैट्रिक का रैंक 3 कब होगा, इसका रैंक 3 तभी होगा जब यहाँ पर 0 ना आए। यहाँ पे 0 आ जाएगा तो रैंक 2 हो जाएगा। तो 3 रैंक आने के लिए लैम्डा का मान 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि लैम्डा का मान 3 के बराबर नहीं है, सोचो लैम्डा का मान 3 के बराबर नहीं है तो यहाँ 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3। और इसका रैंक 3 हो गया तो इस पूरे का रैंक तो 3 हो ही जाएगा, म्यू का मान कुछ भी बना रहे। यदि यहाँ पर 0 नहीं आता है तो इसका भी रैंक 3 हो जाएगा और इसका भी रैंक 3 ही हो जाएगा, म्यू का मान कुछ भी बना रहे। लिख दो, म्यू में टेक एनी वैल्यू, म्यू में टेक एनी वैल्यू, म्यू का मान कुछ भी बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना, क्योंकि लैम्डा 3 के बराबर नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक का रैंक भी 3 है, ऑगमेंटेड मैट्रिक का रैंक भी 3 हो जाएगा। तो ये बच्चों यूनिक सोल्यूशन। और अगला केस हमारा क्या है, अगला केस है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए दोनों का रैंक बराबर होना चाहिए और अननोन के बराबर नहीं होना चाहिए। अननोन यहाँ कितने हैं, 3, तो रैंक कितनी होनी चाहिए, 2-2। यदि दोनों की रैंक 2-2 हो जाए तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि अननोन 3 है, दोनों की रैंक 2-2 हो जाएगी तो रैंक तो बराबर होगी, अननोन के बराबर नहीं होगी, तो सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब दोनों की रैंक 2 कब होगी, जब यहाँ भी 0 हो जाए, यहाँ भी 0 हो जाए, यानी लैम्डा हमारा 3 के बराबर हो जाए और म्यू हमारा 10 के बराबर हो जाए, तो दोनों जगहों पर 0 हो जाएगा। जब दोनों जगहों पे 0 हो जाएगा तो रैंक 2 हो जाएगी, और रैंक 2 होगी तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों बड़े आसान होते हैं, सिर्फ इतना करना है और केवल लैम्डा म्यू का मान लिखना है, पूरा इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है। ओके।